हाय स्टूडेंट्स, मैं बात करूंगा आज ग्रेजुएशन यानी बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन के संबंध में। कुछ स्टूडेंट्स के अंदर एक कन्फ्यूजन रहता है कि हमको क्या बीए में एडमिशन कराया है तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और कराना होगा तो क्या 3 साल का 4 साल का बीए है तो हर बार कराना होगा। तो एक बात ये समझ लें कि जब भी आप बीए, बीकॉम, बीएससी में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं तो उस समय आप ध्यान रखेंगे कि सेमेस्टर 1 में आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सेमेस्टर 1 में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और ये जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन सेमेस्टर 1 में हो जाता है, और ये जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है इसकी वैलिडिटी बीए सेमेस्टर 1 से लेकर के, यानी ये बीए, बीकॉम, ये सबका जो बीए सेमेस्टर 1 है, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी का सेमेस्टर 1 लेकर के ये जो सेमेस्टर 1 है इसका रजिस्ट्रेशन आपका पूरा बीए तक चलेगा, पूरा एमए तक चलेगा। अगर आप पीएचडी करते हैं उसी यूनिवर्सिटी से तो पीएचडी तक चलेगा, यानी रजिस्ट्रेशन आपको बार बार नहीं कराना है, एक रजिस्ट्रेशन में आपका काम खत्म हो जाएगा। अब हमको ये समझना है कि अगर हम बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन क्या होगा। तो बस इसको समझने बहुत आसानी से आपको बता रहा हूँ कि अगर हम बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं तो ध्यान रखेंगे कि जो नई शिक्षा नीति आई है जिसके तहत बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है बीए ग्रेजुएशन को 4 साल का बना दिया है, मैं उस पैटर्न पे बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर 4 साल वाला बीए जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, 4 इयर्स का जो बीए किया है या बीकॉम किया है या बीएससी किया है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन की। तो पहले तो 4 इयर्स का बीए समझ लें। 4 इयर्स का बीए क्या है? 4 इयर्स का बीए में समझिए कि आप पहला साल फर्स्ट ईयर में जो है अगर आप कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इसको कहा जाएगा सर्टिफिकेट बीए। 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसको कहा जाएगा सर्टिफिकेट बीए। अगर आप इसके बाद आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ाई छोड़ करके मान लिया जाए कि आप बीच में गैप बना देते हैं, ये पढ़ाई करने के बाद आप छोड़ देंगे तो बीए कंप्लीट माना जाएगा आपको, लेकिन उसमें सर्टिफिकेट बीए कहा जाएगा। अगर आप दूसरा साल सेकंड ईयर कंप्लीट करते हैं और सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो सेकंड ईयर का डिग्री आपको मिल जाएगा, और वो कहलाएगा डिप्लोमा बीए। वो कहलाएगा डिप्लोमा बीए सेकंड ईयर में। फिर अगर आप थर्ड ईयर में मान लिया चलेंगे और थर्ड ईयर में क्या करके आप अगर कंप्लीट करते हैं तीसरा साल तो कहलाएगा डिग्री बीए। यानी हर सर्टिफिकेट का एक हिसाब है। जैसे कि पहला साल करके छोड़ेंगे तो सर्टिफिकेट बीए, दूसरा साल करके छोड़ेंगे तो डिप्लोमा बीए, तीसरा करके कंप्लीट करेंगे तो डिग्री बीए। अगर आप चौथा साल कंप्लीट करते हैं, 4 इयर्स कंप्लीट करते हैं, तो आपको वो रिसर्च बीए कहलाएगा। चौथा साल कंप्लीट करते हैं तो आपको कहलाएगा रिसर्च बीए। तो इस तरह से आपका 4 साल पूरा होगा। याद रखें कि हर सेमेस्टर में हर साल में 2 सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 और 2, सेमेस्टर 3 और 4, सेमेस्टर 1 और 2, सेमेस्टर 3 और 4। इसमें भी अगर हम आ जाए तो सेमेस्टर 5 और 6, इसमें अगर आ जाएंगे तो क्या कराएंगे सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8। तो हर साल में कोई भी साल हो तो हर साल में 2 सेमेस्टर है, ठीक है। अब बात ऐसी होती है कि मान लिया जाए कि रजिस्ट्रेशन आप फर्स्ट ईयर में करा लिए, उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दिया, कंप्लीट कर करके सर्टिफिकेट लेकर के पढ़ाई छोड़ दी, और छोड़ करके आप 2 साल 4 साल 5 साल घूमते रह गए। उसके बाद आपको लगा कभी भी कि अरे हम तो बीए छोड़ दिया, ये अच्छा नहीं हुआ, हमको पूरा कंप्लीट करना चाहिए था। तो मान लिया जाए आप बीए करके अगर 7 साल तक आप घूमते रहे, यानी 7 साल के अंदर अगर आप वापस आ गए, बीए करके 7 साल के अंदर अगर आप वापस आ गए तो दूसरा साल में आप बिना रजिस्ट्रेशन का एडमिशन करा सकते हैं। करने का मतलब कि पढ़ाई छोड़ने के बाद इस रजिस्ट्रेशन का जो वैल्यू होगा वो 7 साल का होगा। अगर मान लिया जाए कि कभी भी बीच में पढ़ाई छोड़ेंगे तो रजिस्ट्रेशन का जो वैल्यू होगा वो 7 इयर्स का वैलिडिटी होगा। यानी 7 साल कंप्लीट करने के बाद अगर 8वां साल में आप अंदर आते हैं और कहते हैं कि हमको बीए करना है तो हमको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और ये
जो आपका BA होगा इस रजिस्ट्रेशन पर, उसके बाद फिर नया रजिस्ट्रेशन करा के फिर आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जाना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप 7 साल 8 साल के बाद वापस आते हैं तो फिर से फर्स्ट ईयर आपको नहीं करना पड़ेगा, फिर से सेकंड ईयर से आप कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मैंने सपोज करूँ कि BA MA कर लिया, MA करके हमने सारा सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से निकाल लिया, निकाल करके हम 5 साल 6 साल कहीं और पढ़ाई कर रहे थे, वापस आएंगे हम यूनिवर्सिटी में फिर PhD करने के लिए, तो यूनिवर्सिटी ये तो नहीं कहेगी कि आप फिर से MA करो उसके बाद PhD करना। तो ये ध्यान रखने की बात है कि हम जब भी बात करते हैं तो इस तरह से ध्यान रखते हैं कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो BA का कंप्लीट कोर्स करवाएगा, लेकिन जब आप अगर देर में आएंगे यानी 7 साल के बाद आएंगे तो रजिस्ट्रेशन आपको दोबारा कराना पड़ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन को लेकर के एक बात और याद रखेंगे कि अगर आप 3 साल में अगर आपका मार्क्स अच्छा है यानी 7.5 क्रेडिट आप उठा लेते हैं, तब आपको 14 साल का करने के लिए मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, फिर आपको वापस कर दिया जाएगा, फिर आप PG कर सकते हैं।